अगर आप बिगनर हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करूँ या म्यूचुअल फंड में, कौन ऑप्शन बेटर रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, कितने किसमें ज़्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है। ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी बिगनर्स के लिए, तभी एक अच्छा इन्वेस्टर आप बन सकते हो। अदरवाइज़ किसी के कहने सुनने पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो शायद ज़्यादातर टाइम आप लॉस में रहोगे, या हो सकता है आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहो, राइट। तो पहला चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एवरी इन्वेस्टर को किसी के कहने सुनने पे आप मत अपना डिसीजन लें। सामने वाला ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं भी कर दूँ, या किसी ने बोला कि यार ये फ़ंड काफ़ी बेटर है, रिटर्न दे रहा है, इसमें आप कर दो। हो सकता है बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल रहा है, उसने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप परचेज़ कर लें, और इससे उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ेगा और उससे उसका प्राइस बढ़ेगा, और वहाँ से हो सकता है एग्जिस्ट कर दे, राइट। बहुत ऐसे प्राइस पॉइंट। सो किसी के कहने सुनने पे आप अपना डिसीजन ना लें, अपने आप को एजुकेट करें। देखो, अब पहला क्वेश्चन यही है कि म्यूचुअल फंड वर्सेस शेयर मार्केट कौन बेटर रहेगा। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो शेयर मार्केट बेस्ट ऑप्शन है, बट यहाँ पे रिस्क भी है, आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी लूज हो सकता है। वही म्यूचुअल फंड में भी बहुत अलग अलग तरह के फंड्स हैं, तो आपको बेसिक समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं बेसिक पे चलते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे सेबी ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है म्यूचुअल फंड को। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम एंड अदर स्कीम्स। अगर पूरा डिटेल से जानना चाह रहे हो तो म्यूचुअल फंड का सीरीज मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वही अगर शेयर मार्केट की बात करें तो इसमें 5000 प्लस कंपनी लिस्टेड है। उसमें भी अलग अलग सेक्टर है, एंटरटेनमेंट की, रियल एस्टेट की, फार्मास्यूटिकल है, आईटी है, और भी बहुत तरह के हैं। सो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर बिगनर्स हो तो मैं बोलूँगा कि आप बेसिक टर्म्स सीखें। आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें भी किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप मदद ले लो, या आपको कुछ समझ में ना आया तो इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर दो। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इंडेक्स फंड अच्छा रिटर्न देता है। हालांकि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो बेसिक सीखें, म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर मार्केट क्या है। 6 महीने तक मार्केट को आप वॉच करते रहें, और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और 6 महीना साल भर आप देखें, फंडामेंटल एनालिसिस सीखें, हो सके तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखें। आप कंपनी का रिसर्च देखें कि लाइक ये बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है, किस कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग है, किस कंपनी का बैलेंस शीट वीक है, किसी का मैनेजमेंट सही नहीं है तो किसी का मैनेजमेंट सही है। ये सारी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। सो बिगनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप म्यूचुअल फंड के साथ जाएँ, और वो भी म्यूचुअल फंड में भी बहुत अलग अलग तरह के स्कीम होता है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वहाँ रिटर्न्स भी आपको मिलेगा अच्छा, बट लॉस भी हो सकता है। तो अगर विजन लॉन्ग टर्म है तो ऑब्वियसली इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि और वो प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है, राइट। काफ़ी वेल एजुकेटेड होते हैं उस फील्ड में, और उनको पता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा तो अच्छा रिटर्न्स आता है। हालांकि उस इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इंडेक्स फंड, आपने इस तरीके का सुना होगा, राइट। सो अगर आप बिगनर हो तो म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो, साथ साथ आप शेयर मार्केट को भी ट्रैक करो, बेसिक्स टर्म सीखिए। वो सारी चीज़ इस चैनल पे मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, एंड देन आप मूव कर सकते हो लाइक इन्वेस्टमेंट की तरफ। और उसके बाद भी आपको एक डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली पूरा का पूरा पैसा एक म्यूचुअल फंड में या लाइक एक शेयर में आपने इन्वेस्ट किया। इंडिया के जो टॉप मोस्ट इन्वेस्टर है उनका पोर्टफोलियो 15 से 20 शेयर का रहता है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट में तो आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक शेयर में लगा दें और मालूम चले कि वो अच्छा परफॉर्म ना करे, या 50% लॉस में या 60% लॉस में चला गया। सो क्योंकि ये मार्केट है, जिग जैग होता है, कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं जाता है कि आपने 5 रुपये पे लगाया और कल होकर 25 हो जाए, या 5 साल बाद 25 हो जाए। नहीं, हो सकता है 5 का 1 हो जाए, फिर 2 साल बाद 5 का 25 हो जाए, 100 हो जाए, ऐसा होता है। सो इस चीज़ को सीखे, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। सो अगर आप बिगनर्स हो तो मैं रिकमेंड करूँगा म्यूचुअल फंड में जाएँ, वो भी इंडेक्स फंड के साथ। थोड़ा सा लेस वोलाटाइल, रिटर्न कम मिलेगा, बट सेफ और सिक्योर हो, और साथ साथ 5-6 महीने अपने आप को एजुकेट करो। म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, उसको आप सीखें।
उसके बाद अगर आप अपना डिसीजन लेते हो तो काफ़ी बेटर तरीके से होगा। नहीं तो अगर इन सारी चीज़ से आपको बचना चाह रहे हो और फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लें। बट आज के डेट में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हो, उससे बेटर कि आप मेरे इस चैनल पे वीडियो देखें और अपने आप को एजुकेट करें, और इससे ज़्यादा काफ़ी प्रॉफिट होगा। सो अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बनाना चाह रहे हो, आपका विजन 10 साल, 20 साल, 25 साल है, तो क्यों ना 1 साल 2 साल लगा के मैं इस चीज़ को बेसिक से सीख लूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बाकी अपना अपना खुद का डिसीज़न होता है। मेरा एडवाइस, अगर आप बिगनर हो तो इन दोनों चीज़ से बचना चाहिए, अपने आप को एजुकेट करो। म्यूचुअल फंड में भी आप जो है अपने लाइक रिस्क के अकॉर्डिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न्स आता है, बट रिस्क भी है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहते हो बट रिस्क भी कम चाहते हो तो आप डेट फंड में जा सकते हो। आपको बैंक एफडी के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। या आप थोड़ा मिडिल टाइप के हो, ना ज़्यादा रिस्क लेना चाह रहे हो, ना ज़्यादा रिवॉर्ड्स चाहते हो, और रिटर्न्स बीच बीच का हो, तो आप लाइक हाइब्रिड फंड के साथ जा सकते हो। और उसमें भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। तो बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट। सो पहले अपने आप को एजुकेट करो और किसी के कहने सुने पे ना जाए।